Hello student, welcome back once again. In this video, we are going to explain the topic Union Executive. So let's start now. The organs of Indian government. Our central government have three pillars like legislature, executive and the judiciary. The legislature basically known as Vidhayika and executive known as Karyapalika and judiciary known as Nyayapalika. Legislature is law-making body, executive is implementation of law, and judiciary punish the lawbreaker. Union executive consists of president, vice president, PM and council of ministers. In this video we will study about the president. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में. इन इंडिया वी हैव द प्रेसिडेंट बट नॉट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट अपनी कंट्री में नाम के लिए हेड होता है लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है. अगर हम इसकी कंपेयर यूएसए से करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट पावरफुल होता है. नॉमिनल हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. यहाँ पर रिपब्लिक का मीन्स होता है इलेक्ट किया जाना. ऐसा नहीं कि मेरा फादर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था तो उनका लड़का भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा. पहले ज़माने में ऐसा होता था, राजा का लड़का राजा बनता था फिर उसका लड़का राजा बनता था. लेकिन अब ऐसा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है जिसे लोकतंत्र या जनता का शासन कहते हैं. इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होकर आता है और जो भी लीडर यहाँ पे बनते हैं सभी लीडर इलेक्ट होकर ही आते हैं. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले नो पार्ट इन दिस इलेक्शन. फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है. Let's we discuss about the qualification for president. President must be citizen of India. प्रेसिडेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है. मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. कम से कम 35 वर्ष तो आयु होनी ही चाहिए. डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी आपका पद नहीं होना चाहिए. कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए. मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को भी पूरा करना चाहिए. टर्म्स ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 वर्ष के लिए चुना जाता है. यह अपने टाइम पीरियड के पहले भी रिजाइन दे सकता है. मान लो कोई प्रेसिडेंट 2 साल के लिए काम करता है और रिजाइन दे देता है तो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा. तो उस जो टाइम पीरियड है जो बीच में, तो यहाँ पर एकदम से तो प्रेसिडेंट नया इलेक्ट हो नहीं जाएगा. तो इस टाइम पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह ही काम करता है. इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड. इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को गद्दी से हटाया जा सकता है. इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है. इंडिया में ना तो जज बड़ा है ना कोई मिनिस्टर बड़ा है. इंडिया में सबसे सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास है. रियल पावर किसी जज या मिनिस्टर के पास नहीं है. यहाँ पर सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. इनफैक्ट प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, यदि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, अपने स्टेटस का मिसयूज करता है या रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है. प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं हटा सकता कोई. इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का काम है. पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स मीन्स 66% मेंबर वोटिंग कर दें कि प्रेसिडेंट को हटाना है, तब इसको हटा सकते हैं. एम्यूलमेंट मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं. प्रेसिडेंट को करंट में 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है.
मीन्स $7,000। ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ऑफिशियल रेजिडेंस फ्री ऑफ रेंटल चार्ज है।